क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज, कहानी वही चल रही है। प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना है सम या डिफरेंस में, सम या डिफरेंस को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट में। अब फिर से प्रोडक्ट फॉर्म आ गई है, चाहे वो प्रूफ ही क्यों ना करना हो, हमें तो बस आपने देखना ये है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म है या सम डिफरेंस फॉर्म है। अगर तो वो प्रोडक्ट फॉर्म है तो फिर वो डेफिनेट एक्सप्रेस होगा, या तो वो डिफरेंस में एक्सप्रेस होगा या फिर सम में डिफरेंस होगा। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है। प्रोडक्ट फॉर्म है लेकिन दोनों फंक्शन साइन है, इसके साथ किसी चीज की डेफिशिएंसी है। साइन जब दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं यानी प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो उसके साथ माइनस का 2 भी होता है, यानी साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर था, कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा माइनस बीटा। इस वैल्यू को अल्फा कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को बीटा कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले माइनस का 2 भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही समझ रहे हैं, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, माइनस के 2 को डिवाइड भी कर देंगे। -1/2 -2 जी -1/2 ये एज इट इज आएगा। इस वैल्यू को अल्फा कंसीडर किया हुआ है, इसको बीटा एक्सप्रेस करने जा रहे हैं डिफरेंस फॉर्म में। क्या होगा, कॉस अल्फा यानी π/4 नेगेटिव थीटा प्लस π/4 पॉजिटिव थीटा, ये हमने अल्फा पुट किया, ये वाला बीटा। इसी तरह से इनके दरमियान में है नेगेटिव अल्फा यानी π/4 माइनस थीटा बीटा यानी π/4 नेगेटिव थीटा। ये दोनों नेगेटिव इस फार्मूले की वजह से चेंज हो जाएंगे साइन दोनों। तो इसमें देखें कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसा कि थीटा नेगेटिव थीटा पॉजिटिव कैंसिल हो गया, नेगेटिव π/4 नेगेटिव पॉजिटिव π/4 कैंसिल हो गया, नेगेटिव 1/2 कॉस एलसीएम लेंगे π/4 प्लस π/4, एलसीएम इसका 4 बना जी, पाई प्लस पाई नेगेटिव कॉस नेगेटिव 2 थीटा। फिर से कॉस के एंगल में नेगेटिव आया हुआ है, हम बता चुके हैं पहले, कॉस के एंगल में नेगेटिव होगा तो ये हमें पॉजिटिव आंसर देगा। नेगेटिव 1/2 कॉस पाई प्लस पाई 2 पाई के ऊपर जब आप 4 को डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा π/2। नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन बाहर नेगेटिव की वजह से ये आपके पास नेगेटिव cos 2 थीटा बन जाएगा। अब देखें ये cos π/2 ये टेबल में हम पहले कर चुके हैं, इसके मुताबिक cos π/2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। cos 90 आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 0 आएगा। बाहर वाली वैल्यू नेगेटिव 1/2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो पहले से 0 है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव 1/2 जब इस नेगेटिव cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 1/2 इंटू cos 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, कहानी वही है बच्चे, सम या डिफरेंस फॉर्म को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट फॉर्म में। इन दो सम पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेस होगा प्रोडक्ट में। इन दो सम पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेस होगा प्रोडक्ट में। सेम एज इट इज ओवर वाले इन दो फंक्शन सम पे प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो जाएगा, इन दो फंक्शन सम पे भी
प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो जाएगा। एक फार्मूला मेंशन कर देता हूं बस, साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी प्लस कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह से कॉस पी प्लस कॉस क्यू इक्वल टू कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। तो फार्मूला एक्सप्रेस करते जाएं और प्रूफ करते जाएं जी। इसके मुताबिक देखें, ये वाली वैल्यू इसको P कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को Q कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को P कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को Q कंसीडर करेंगे। तो साइन वाला है 2 साइन P की वैल्यू यानी थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 ओवर जी। इस पे फार्मूला यूज किया 2 कॉस थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू, ये तो हमने इस पे फार्मूला यूज किया था यहां तक। सेम एज इट इज दरमियान में प्लस लगा के इस पे भी फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2। इस पे फार्मूला यूज किया था 2 कॉस P प्लस Q ओवर 2 यानी थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ये यहां तक फार्मूला यूज हुआ। इसी तरह से इस पे भी फार्मूला यूज करेंगे। क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव 2 सेम फार्मूला थीटा 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 इंटू 5 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा के ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे। 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा। इसमें देखें थीटा माइनस 3 थीटा, ये फिर से एंगल में नेगेटिव आ रहा है कॉस के एंगल में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कॉस थीटा। इस पे 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा यानी 12 के ऊपर 2 को डिवाइड किया 6 5 माइनस 7 माइनस का 2 माइनस के 2 के ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा यानी नेगेटिव आ रहा है बट कॉस के एंगल के साथ है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओवर वाली वैल्यू में भी सिंपलीफिकेशन करेंगे 2 कॉस थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2 थीटा आ जाएगा। थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 थीटा आ जाएगा प्लस का 2 5 थीटा प्लस 7 थीटा यानी 12 बाई 2 6 थीटा आ जाएगा। cos 5 माइनस 7 माइनस के 2 के ऊपर 2 को डिवाइड किया cos थीटा आ जाएगा। अब ऊपर वाले सारी वैल्यू में से ओवर वाली सारी वैल्यू में से कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कि कॉमन है, हमने इसे कॉमन ले लेना है। देखें कौन सी वैल्यू कॉमन है हमारे पास, cos थीटा एंड 2 cos थीटा एंड 2 नोमिनेटर से 2 cos थीटा को कॉमन करेंगे, आपके पास रिमेनिंग होगा sin 2 थीटा। इधर यहां पे भी प्लस होगा sin 6 थीटा। ओवर में देखें तो एक तो 2 कॉमन है, इसके साथ यहां पे भी cos थीटा है, इधर भी cos थीटा है, इसको कॉमन करेंगे cos थीटा, क्या बचेगा cos 2 थीटा प्लस का cos
6 थीटा, ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन कंप्लीट खुद करेंगे। क्या करना है, आप फिर से यही वाला सेम एज इट इज फार्मूला यूज होना है। देखें, इसको P कंसीडर करेंगे, इसको Q कंसीडर करेंगे, इसको P कंसीडर करेंगे, इसको Q। ये सेम फार्मूला साइन P प्लस साइन Q वाला, ऊपर फार्मूला पुट कर देना है वैल्यू को, ओवर में भी फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देना है। ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा tan 4 थीटा के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, इसके तीनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन उठाया जाता है और तीनों हैं एक जैसे। इसमें तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस फंक्शन का डिफरेंस है। और आप जानते हैं या तो वो प्रोडक्ट फॉर्म हो एक्सप्रेस होगा सम या डिफरेंस में, या आपको डिफरेंस फॉर्म हो एक्सप्रेस होगा प्रोडक्ट फॉर्म में। पूरी एक्सरसाइज में यही कहानी है। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लास्ट वाले 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट में एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि टेबल वैल्यू से मैच होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें जी, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो टेबल वैल्यू से मैच हो रही है, cos 60। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट में भी एक वैल्यू ऐसी होगी जो तीनों जो टेबल वाली वैल्यू से मैच होगी। हमें क्या करना होगा, उस टेबल वाली वैल्यू को पहले पुट कर देना है। जैसे cos 60 की वैल्यू, हमारे पास cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। ये आप वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, उसको बाहर निकाल लेते हैं। आपके पास आएगा cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म थी वो उसमें 2 फंक्शन थे, इधर 3 आ रहे हैं, तो हमें 2 फंक्शन को सेपरेट कर लेना है। अब देखिए, ये 2 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म है। अब इसको एक्सप्रेस होना होगा या तो सम में या फिर डिफरेंस में, लेकिन इसके साथ 2 की भी डेफिशिएंसी है। पहले हमें क्या करना होगा, वो 2 की डेफिशिएंसी कंप्लीट करनी होगी, यानी हमें 2 को डिवाइड भी कर देना है, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देना है। अब क्या होगा, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। तो बच्चों इसका फार्मूला आप मेंशन कर देंगे, क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा, यानी 2 cos अल्फा cos बीटा किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव cos अल्फा माइनस बीटा। इस वैल्यू को अल्फा कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को बीटा कंसीडर करेंगे। इसके मुताबिक ये 1/4 इंटू cos 20 प्लस का 40 पॉजिटिव cos 20 नेगेटिव 40 इंटू cos 80 डिग्री। तो 20 प्लस 60 cos 60 हो जाएगा पॉजिटिव, 20 माइनस 40, ये माइनस का 20 आएगा, cos के एंगल के साथ नेगेटिव है, cos नेगेटिव इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, cos के एंगल में नेगेटिव हो तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देता है। तो इसमें हमारे पास cos 20 हो जाएगा, साथ में cos 80। तो इसमें फिर से देखो, ये टेबल वाली वैल्यू बन गई है। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट में भी ऐसे ही होगा। एक वैल्यू जब आप एक बार फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करेंगे सम या डिफरेंस में, तो उसमें एक वैल्यू फिर से टेबल वाली बन जाएगी, जैसे कि इसमें बन गया। तो ये 1/4, इसकी वैल्यू फिर से पुट करेंगे 1/2 पॉजिटिव cos 20 इंटू cos 80।
इस cos 80 को भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/8 इंटू cos 80, 1/4 cos 20 cos 80। तो ये दो फंक्शन फिर से आ गए हैं, इसको आपको फिर से एक्सप्रेस करना होगा जी। किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म है तो किस में एक्सप्रेस होगा? या तो सम में होगा या फिर डिफरेंस में। ये पहले से हम फार्मूला यहां पे यूज कर चुके हैं, दोनों cos फंक्शन है, तो 2 इसके साथ भी नहीं है, तो फिर से क्या करना होगा? 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 को डिवाइड भी कर देंगे। देखते हैं बच्चे, ये 1/8 cos 80 डिग्री, 1/4 1/2 इंटू 2 cos 20 cos 80। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। नेगेटिव 1/8 cos 80, 1/8, फिर से फार्मूला, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? cos जी 20 प्लस 80, दरमियान में पॉजिटिव है, पॉजिटिव cos 20 नेगेटिव 80, 1/8 cos 80, 1/8 cos 100, 20 प्लस 80 100 हो जाएगा, पॉजिटिव cos 60, 20 माइनस 80, इसके साथ नेगेटिव आएगा, लेकिन फिर से cos के एंगल में नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। cos 80, 1/8 cos 100, ये पॉजिटिव का cos 60, तो 1/8 cos 80, 1/8 cos जी, ये आपके पास 100, 1/8 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1/2 वहां पे मेंशन किया हुआ है। 1/2 को जब आप 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा। अब ये वैल्यू रहती है, ये 1/8 cos 80 एज इट इज प्लस 1/8, इस cos 100 की जगह पे आपने क्या लिखना है बच्चे? पाई माइनस 80। देखें 100 पाई मीन 180, 180 से आपने 180 को माइनस किया तो आंसर आएगा 100, ये आ जाएगा। यानी हमें इसको चेंज करना है। अब वही जो इसके 10 चैप्टर के आगाज में फंक्शन चेंज नो चेंज, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर आपके पास पाई आ जाए तो फंक्शन नो चेंज, यानी वो एक्स एक्सिस पे लाई करता था, एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज। और चेंज क्या था? साइन अपनी को रेशो काज में चेंज होता था, काज अपनी को रेशो साइन में, इसी तरह से टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड को सीकेंड में, को सीकेंड सीकेंड में। ये फंक्शन नो चेंज पाई वाला है, सो नो चेंज। काज है तो काज का काज आ जाएगा। ये प्लस का 1/16 एज इट इज 1/8 cos 80, 1/8 फंक्शन नो चेंज cos 80, क्वाड्रेंट आपके पास पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए इसके साथ आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव 1/16, ये वैल्यू इस वैल्यू को कैंसिल करेगी, आपके पास आ जाएगा राइट साइड के इक्वल 1/16। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है।
पार्ट नंबर 3 एज इट इज, इसमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं है। हमें करना क्या है, देखें पहले आपने इस पाई के ऊपर यानी 180 के ऊपर 9 को डिवाइड करना है। जब आप 180 के ऊपर 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 20 डिग्री। इसी तरह ये 2 पाई है, 2 पाई के यानी 2 पाई मीन 360, 360 के ऊपर 9 को डिवाइड करेंगे तो साइन 40, साइन 60 एंड साइन 80 ये बन जाएगा। जब आप 4 पाई के ऊपर 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 80। तो अब इस क्वेश्चन में और इसके बाद थर्ड पार्ट में जो डिफरेंस है मैं आपको इसी पार्ट में बता रहा हूं। वहां पे 20 की बजाय 10, 40 की बजाय 30, 60 की बजाय 50 और 80 की बजाय 70, यानी इन दोनों पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम फार्मूलाज यूज होंगे, सेम इसका प्रोसेस होगा, सेम क्वेश्चन होगा, प्रूफ करना होगा उसको 1/16 के इक्वल। तो बच्चे आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि टेबल वैल्यू से मैच होगी। अब इसमें देखें कौन सी वैल्यू है, जी सही समझ रहे हैं, कौन सी वैल्यू है बच्चे, ये साइन 60 की। अब साइन 60 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2। ये टेबल पहले आपको करवाया हुआ है, इसके मुताबिक आपने इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है। साइन 20 साइन 40 इंटू साइन 80। अब से दो फंक्शन, वो भी प्रोडक्ट फॉर्म में, दोनों कौन से फंक्शन है, दोनों साइन फंक्शन है, दोनों साइन है तो इसके साथ माइनस का 2 नहीं है। फिर क्या करेंगे बेटे, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, माइनस के 2 को डिवाइड भी कर देंगे। स्क्वायर रूट 3/2 -2 20 साइन 80। फॉर्मूला यहां पे मेंशन कर देते हैं, -2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फा नेगेटिव बीटा। इस वैल्यू को अल्फा कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को बीटा कंसीडर करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -3/4। तो cos 20 प्लस का 40 इंटू नेगेटिव cos 20 नेगेटिव का 40 इंटू साइन 80, -3/4 cos 60 डिग्री नेगेटिव कॉस नेगेटिव का 20 आ रहा है साइन 80 डिग्री। जी तो cos 60 की वैल्यू को पुट कर देंगे। हाँ जी, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1/2। जी cos के एंगल में नेगेटिव आया हुआ है तो ये तो हमें पॉजिटिव आंसर देगा। cos 20 इंटू साइन 80। तो नेक्स्ट देखें बेटे, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 1/2, ये बाहर वाली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा साइन 80 नेगेटिव कॉस 20 इंटू साइन 80। बाहर से जो स्क्वायर रूट 3/4 है ये भी दोनों वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/8 इंटू साइन 80
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू कॉस 20 साइन 80। अब फिर से दो फंक्शन आ गए हैं, लेकिन अब आपके सामने ये सेम नहीं है, चेंज है, तो फिर फार्मूला भी चेंज होगा। यानी अगर आपके पास, लेकिन 2 तो फिर भी नहीं है, 2 को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। पहले फार्मूला मेंशन करते हैं, कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है जी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव साइन अल्फा माइनस बीटा जी। तो इस वैल्यू को एज इट इज लेंगे 80, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, टू को डिवाइड भी कर दिया जी। नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/8 इंटू साइन 80 स्क्वायर रूट 3/8, इस पे प्रोडक्ट फॉर्म को क्या कर देना है, हमें एक्सप्रेस कर देना है डिफरेंस फॉर्म में। देखिए क्या होगा, इस वैल्यू को अल्फा कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को बीटा, यानी साइन 20 प्लस 80 नेगेटिव साइन 20 नेगेटिव 80। इस वैल्यू को एज इट इज लेंगे, स्क्वायर रूट 3/8 साइन 100 हो जाएगा 20 प्लस 80। उसके बाद देखें नेगेटिव 20 माइनस 80 नेगेटिव 60 आ जाएगा, साइन 100, ये नेगेटिव साइन फंक्शन के साथ है। अगर साइन फंक्शन के साथ नेगेटिव होगा तो वो हमें नेगेटिव आंसर देगा, ये नेगेटिव बाहर आएगा तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। देखें ये वैल्यू एज इट इज आ रही है, स्क्वायर रूट 3/8 जी, साइन 60 की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या होती है बच्चे, स्क्वायर रूट 3/2। ये जो वैल्यू एज इट इज आ रही थी नेगेटिव 3/8 साइन 80 स्क्वायर रूट 3/8, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन 100, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसल, 3 आएगा, 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब फिर से इस फंक्शन को ब्रेक कर देना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/8 80 जी। तो फिर से देखें इस 100 की जगह पे पाई माइनस 80 कर देंगे जी। फंक्शन चेंज नो चेंज, नो चेंज। क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा अब जी, पाई माइनस थीटा है सेकंड, लेकिन फंक्शन साइन जो है सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव 3/8 साइन 80 प्लस नेगेटिव 3/8 साइन 80 3/16, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 3/16, राइट।